हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में और इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है और हर चीज़ को हम कवर करेंगे, थियोरेटिकल हो या फिर प्रैक्टिकल हो। ठीक है, रीज़न इसका ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज़ होने वाला एक सेक्शन है। डेफिनेटली जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिलेगी और इंटरव्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और डेफिनेटली जब आप रियल एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही काम करना होता है। रीज़न इसका क्या है? रीज़न ये कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये अलाउ करता है हमें कि रियल वर्ल्ड के एंटिटीज़ को हम मॉडल करें एज एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आगे चलकर हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि एट्रीब्यूट्स होंगे, बिहेवियर्स, मेथड्स होंगे, इन सारी चीज़ों का हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, आज हमने इस बात पे फोकस करना है। तो पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक पावरफुल पैराडाइम है। पैराडाइम से क्या मुराद, एक न्यू वर्ड आ गया हमारे पास। पैराडाइम जो है ये रेफ़र करता है फंडामेंटल स्टाइल और वे ऑफ थिंकिंग को, कि कैसे एक सॉफ्टवेयर को हमने डिज़ाइन या डेवलप करना है। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो जो पैराडाइम है ये डिफ़ाइन करता है स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस को और गाइड करता है हमें कि कैसे प्रोग्राम्स को डेवलप करना है। ठीक है, तो पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये एक पावरफुल पैराडाइम है जो हमें हेल्प करता है या जिसकी मदद से हम कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डेटा को रीयूजेबल बना सकते हैं इनटू सेल्फ कंटेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में आगे चलकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं क्लास और दूसरे को ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन सारे चीज़ों को हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग में मैं करेक्ट करता हूँ। सबसे पहले हम क्लास को डिस्कस करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बहुत लॉजिकल है ये सेक्शन, तो हम नहीं चाहते हैं किसी चीज़ को हम मिस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास क्या है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को क्लास क्या करती है, डिफ़ाइन करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं इसको ज़रा देखते हैं। क्लास के लिए क्लास का वर्ड यूज़ होता है, उसके बाद क्लास का कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कार दिया। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम फोकस करेंगे बेसिक क्लास को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स के बारे में कि क्लास एट्रीब्यूट्स जो हैं ये क्या होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कोई क्लास एट्रीब्यूट जो हैं वो मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ। मैन्युफैक्चरर एक क्लास एट्रीब्यूट है और उसको हमने वैल्यू दी है, असाइन की सपोज टोयोटा। ठीक है, ये एक क्लास एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसको हमने क्या किया, एक वैल्यू यहाँ पर असाइन की। अब क्लास एट्रीब्यूट होता क्या है, ये एक वेरिएबल होता है जो विद इन ए क्लास डिफ़ाइन हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर ये डिफ़ाइन हुआ है, ये क्लास एट्रीब्यूट जो होगा ये बिलोंग करेगा इस क्लास को। ठीक है, न कि किसी क्लास के इंस्टेंट को ये बिलोंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को ही ये बिलोंग करेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे या हम बाद में जाकर क्रिएट करेंगे तो उनके साथ जो क्लास एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशंस या डिटेल्स जो होती है वो शेयर होती हैं। हम यहाँ पर एक से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्लास एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक और क्लास एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करता हूँ मॉडल और उसको वैल्यू असाइन करता हूँ 2024। ठीक है, और ये जो क्लास एट्रीब्यूट्स हैं ये विदन या इनसाइड द क्लास डिफ़ाइन होंगे। ठीक, ये हमारे पास क्या थे, क्लास एट्रीब्यूट्स। ये हमारे पास एक क्लास थी और ये उसके क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि एक ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली इंस्टेंट होता है किसी भी क्लास का। ठीक है, जो भी क्लास हम डिफ़ाइन करेंगे उसके बाद इसके लिए यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो उस क्लास का क्या होगा, इंस्टेंट होगा। ठीक, और हर ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे आगे चलकर, ठीक है, ये क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी जो होगी वो यूनिक होगी, स्टेट और बिहेवियर भी उसका यूनिक होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर C1 के नाम से एक
ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, इंस्टेंट क्रिएट करता हूँ, किसके लिए, इस क्लास के लिए, ठीक है। या हम यहाँ पर कह सकते हैं कार, ठीक है, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल लेटर्स में, तो ये डिफरेंट है, ये क्लास है, ठीक है, ये इसका एक एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट है, इंस्टेंट है। तो ये इंस्टेंट जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, ये क्या होगा, एक क्लास का इंस्टेंट होता है, और हमारे पास क्लास क्या थी, कार के नाम से, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट हमने अब यहाँ पर क्रिएट किया है, ये इस क्लास का जो हमने ऊपर यहाँ पर डिफाइन किया था, इसका एक इंस्टेंट है। अगर हम देखना चाहें तो उसको देख भी सकते हैं, जैसे कि मैं प्रिंट करके देख लूँ अपने इस इंस्टेंट को और रन करूँ, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो इंस्टेंट है, ये ऑब्जेक्ट है एक क्लास का, उसका नाम है कार, और ये उसकी मेमोरी लोकेशन है, ठीक। ये बात तो हो गई। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स को यूजिंग दिस इंस्टेंट, ठीक है। जो इंस्टेंट हमने क्रिएट किया था, उसकी मदद से हम क्लास के एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको ज़रा हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर सपोज चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो क्लास एट्रीब्यूट है, उसकी जो वैल्यू वो हमें आउटपुट में दे दे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रिंट करें किस चीज़ को, जो हमारे पास इंस्टेंट है हमने क्रिएट किया है, जो किसका है, एक क्लास का है जिसका नाम है कार, ठीक है। और इस कार क्लास में हमारे पास क्या है, एक क्लास एट्रीब्यूट है मैन्युफैक्चरर के नाम से, मॉडल मैनेजर हमें चाहिए मैन्युफैक्चरर, तो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरर लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर जो क्लास एट्रीब्यूट है, उसमें जो भी वैल्यू है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। जैसे कि मैं इसको रन करूं तो ये हमें टोयोटा जो है ये प्रिंट करके दे दिया। हम इसी तरह दूसरा जो एट्रीब्यूट है उसको भी प्रिंट करा सकते हैं अगर हमें चाहिए तो वो भी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेंट जो हमने क्रिएट किया है उसकी मदद से, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था कि एक क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और कैसे उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट जो इंस्टेंट होता है किसी क्लास का, उसकी मदद से हम क्लास के एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो हमने देखा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।